Good morning, beta. As we have completed our two chapters in EVS, and we are going to start our third chapter, that is we are different. Is it okay? So, first let's understand about what kind of difference we are talking in this chapter. So, we are talking in this chapter as like some people. So, it is quite not a proper word, a dignity word to just say them handicapped. So we can say that the people who are something different than us, कुछ लोग जो हमसे अलग होते हैं, as like the people who are not able to see. Okay, जो people देखने के लिए able नहीं होते. Some people are not able to speak and some people are not able to listen. Some people are not able to see. Okay, some people are not able to even stand on their own legs, and some people are not able to as understand as fast and forward like us. इज़ दैट क्लियर? तो हम सब उन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे जितने नॉर्मल नहीं हैं. इज़ इट क्लियर? So, if you are watching this picture, this slide, so you find here a blindfolded girl, and as like this blindfolded girl, if you are asked to read and write when your eyes are blindfolded, so will you able to that? 100% your answer will no. You are not able to read and write as your eyes are blindfolded. So we can here imagine what the differences or what kind of difficulties the people face at the time of the position. But beta, there are many people who are not able to see, but they are able to read and write, and Helen Keller was among of them. We can see the picture of the image of Helen Keller here. So how is it possible? So it is possible by this kind of braille script that you are able to see in picture. So what is the story behind this braille scripts? Let's understand. A thick paper is placed on a wooden slab. इज़ इट क्लियर? आर यू एबल टू गेट मी? एक मोटा सा पेपर एक वुडन स्लैब के ऊपर, स्लैब का मतलब क्या होता है बेटा? पट्टी, है ना? एक वुडन स्लैब के ऊपर स्टेबल किया जाता है, एंड इट हैज़ अ स्पेशल स्केल ऑन द पेपर. देयर आर ग्रुप ऑफ 6 डॉट्स इन अ लाइन, और उनके ऊपर एक स्पेशल तरीके का एक स्केल होता है जो अभी हम नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे भी, और उसके ऊपर एक लाइन के अंदर 6 डॉट्स बने हुए होते हैं. द लेटर विच हैज़ टू बी एम्बोज्ड. एम्बोज्ड का मतलब क्या होता है? उभरा हुआ होना. आपके ज्योमेट्री बॉक्स में कंपास आता है, इज़ इट राइट? जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप आई जस्ट फॉरगेट, क्या कहते हैं? प्रकार. यस, जिसे आप प्रकार कहते हैं. तो मोटे पेपर के ऊपर जब आप उस प्रकार से होल करते हैं तो अनदर साइड में क्या हो जाता है? वो पेपर एम्बोस हो जाता है, मतलब उभरा उभरा हो जाता है. करेक्ट? तो उसी तरह से इस 6 डॉट की लाइन के ऊपर जब स्टाइलस से, मतलब एक स्पेशल तरीके का टूल होता है, उस टूल से हम क्या करते हैं? द पीपल हु आर नॉट एबल टू सी, वो उस पेपर पर उस स्टाइलस से पॉइंट्स को एम्बोस करते हैं. उनके कुछ स्पेशल साइन डिसाइडेड होते हैं और उसी को हम ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं. क्लियर? सो लेट्स सी द हाउ इज स्टाइलस appear, how is that wooden slab, and how people work as writing braille script. So in this paper you can say this is wooden slab. So the name is remain wooden slab today also, but as technology develop, these are available in plastics also. Here is stylus. ये stylus है. You can see the pointed knob here,
इस पॉइंट से जो है दिस 6 का जो पॉइंट का एक एक स्लॉट है, इस स्लॉट के अंदर और ये पीछे जो थिक पेपर रखा है इसके ऊपर क्या होता है, पॉइंट से जोर से प्रेस किया जाता है। एज यू आर एबल टू सी इन दिस पिक्चर, जैसे आप इस पिक्चर में देखने के लिए एबल हो पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि ये 6 डॉटेड जो डॉट्स जो होते हैं जिसका डिफरेंट साइन होता है कि ए कैसे बनाना है, बी कैसे बनाना है, सी कैसे बनाना है, तो उस अकॉर्डिंग ये जो आपको स्टाइलस दिख रहा है जिसके आगे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से उस पेपर के ऊपर जोर जोर से प्रेस किया जाता है तो सेकंड साइड में वो पेपर एम्बोस हो जाता है, मतलब उभर जाता है। तो इसी से ब्लाइंड लोग लिख भी पाते हैं और जैसे हम और आप प्लेन लिखी हुई बुक के ऊपर रीड कर पाते हैं वैसे वो अपनी फिंगर्स को घुमाकर महसूस करके उसको रीड भी कर पाते हैं। करेक्ट? सो लेट्स प्रोसीड। लुक, दिस इज स्क्रिप्ट दैट इज ब्रेल स्क्रिप्ट। आप यहाँ देख पा रहे हैं जैसे ए में ये 6 डॉट है, 6 डॉट सब में 6 डॉट होते हैं, ठीक है। फिर जब उनको लिखना होता है तो वो जैसे हम ए कैसे लिखते हैं, ये इस तरह से हमने 2 लाइन ड्रॉ करी, बीच में एक लाइन ड्रॉ करी, तो जैसे हमारा एक जो फॉर्मेशन होता है वो ऐसा होता है। तो इनके पास ऐसे 6 डॉटेड जो पूरी स्केल होती है तो उनको स्टाइलस से क्या करना होता है, इस तरह से सिर्फ एक पॉइंट को एम्बोस करना होता है। बी लिखते समय ये 2 पॉइंट को एम्बोस करना होता है, सी लिखते समय ऊपर वाले 2 पॉइंट को एम्बोस करना होता है, डी लिखते समय ऊपर वाले 2 डॉट और इधर वाला 1 डॉट, ऐसे डी लिखते समय। तो इस प्रकार जेड तक अपने अपने अलग अलग फॉर्मेशन है कि किस तरह से लिख सकते हैं। करेक्ट? सो वी कैन से दैट इन दिस सिस्टम शेप्स ऑफ ऑल द लेटर्स एंड नंबर्स आर फॉर्म्ड विथ 6 एम्बोस्ड डॉट्स। तो इस तरह से 6 एम्बोस डॉट के अकॉर्डिंग जो लिखी हुई बुक है तो वो उसमें एम्बोस करे हुए डॉट्स आएंगे। जब हमें लिखना है तो जैसे हम स्पेलिंग लिखते हैं APPLE, then the blind people, what will they do, they dot one as shown in A, then they dot double time as shown in P, then they will dot emboss with stylus as L, and then they will dot as like E, and they will write the word apple. Is that clear? You can see another picture here. So in Braille script here is written India. So to write India they emboss these 2 dots to write I, then they will emboss kind like this to write N, then D, then I, and then A. So I hope that you got very well that how can we write with Braille script. Correct? So I know that you have curiosity to know about the invention of Braille script. Have you? Yes. So let's see how the Braille script was invented. Louis Braille नाम का एक बच्चा था who was the native of France, है ना, जो फ्रांस में रहने वाले थे. करेक्ट? In his childhood he got injured at the time of playing. जब वो खेल रहा था तब वो इंजर्ड हो गया, गिर गया, उसे लग गई एंड ही बिकेम ब्लाइंड. तो उसे ऐसे कोई नर्व पर इंजरी हुई कि उससे वो ब्लाइंड हो गया. An army officer, and yes, remind that the child was very brilliant. Once an army officer visited his school and showed 12 dots based script to the students and teacher. एक आर्मी ऑफिसर ने उनकी स्कूल में विज़िट किया और आर्मी लोग बहुत सारे कोडिंग डी कोडिंग करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ अपने गुप्त भाषा में बात करनी होती है ताकि दुश्मन के सामने उनकी बात डिकोड नहीं हो, उनके समझ में नहीं आए दूसरे लोगों के, इसलिए वो कुछ कोड्स में बात करते हैं. तो उन्होंने अपना 12 डॉट के बेस्ड वाला स्क्रिप्ट जो है वो स्टूडेंट्स को और टीचर्स को दिखाया. आप समझ रहे हैं बात को? तो लुइस ब्रेल ने भी जब देखा तो वो बहुत इम्प्रेस हो गया और उसने अथक प्रयास किए, अपनी खूब सारी मेहनत जो है
वो उन 12 डॉट्स के साथ करी और 12 डॉट्स को थोड़ा इजी करके उन 12 डॉट को उन्होंने 6 डॉट के मेथड में कन्वर्ट कर दिया। एक बात आप ध्यान रखेंगे, आप मुझे अच्छे से सुने यहाँ पर। यहाँ व्हेन आई टाइप्ड 12 डॉट्स, तो डॉट्स की जगह डी की जगह यहाँ पर टी हो गया बाय मिस्टेक, सो यू कंसिडर दिस प्रिंट मिस्टेक एंड रीड डी, करेक्ट? ओके, and in this way Louis Braille is developer inventor of Braille script, और उन्हीं के नाम पर इस स्क्रिप्ट को ब्रेल स्क्रिप्ट नाम भी दिया गया। और इस प्रकार से लुइस ब्रेल को हम इन्वेंटर डेवलपर मानते हैं। किसका बेटा? ब्रेल स्क्रिप्ट का, करेक्ट? हम इस पिक्चर में लुइस ब्रेल को देख पा रहे हैं। दिस इज द पर्सन who invented the Braille script, and this is our Braille script. The formation of Braille script as like A, B, C, D and up to Z. So you have to remind this, and here we are finishing our lecture, and we will see about the sign language of deaf and dumb in next lecture. Thank you very much for watching this video. If you liked, then like, share and subscribe. So thank you very much.